प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ये जो 20 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ इन्हें काफ़ी सटीक क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप एग्ज़ाम दे नहीं चुके हैं अभी तक, अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले मई के महीने में किसी भी दिन है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे जीडी के बच्चों के लिए खासकर। जिसके अंदर अगर आपको सबसे पहला क्वेश्चन की ओर ले चलूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो दे रखा है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को किसने भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को किसने भेजा था? तो इसको भेजने वाला और कोई नहीं था, सेल्यूकस निकेटर था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, किस मंदिर का निर्माण में 90 टन पत्थर के लिए 4 किलोमीटर लंबी ढाल का उपयोग किया गया था? किस मंदिर के निर्माण में 90 टन पत्थर के लिए 4 किलोमीटर लंबी ढाल का इस्तेमाल किया गया था? तो और कोई नहीं, वो बृहदेश्वर मंदिर था आपका, जिसके निर्माण में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 90 टन पत्थर के लिए 4 किलोमीटर ढाल का इस्तेमाल किया गया था। तीसरा है, सिद्धि माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? सिद्धि माधुरी जो है आपका किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपके गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। देन, किन वाद्य यंत्रों में तार की उंगलियों या फिर कामिनी से खींचा जाता है? कौन से ऐसी वाद्य यंत्र जिसके अंदर तार को उंगलियों या कामिनी से खींचा जाता है? तो आपकी तंत्री वाद्य होती हैं। तंत्री वाद्यों के अंदर तार को उंगलियों या फिर कामिनी से खींचा जाता है। रोंगकर उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? रोंगकर उत्सव जो होता है वो कार्बी जाति के द्वारा मनाया जाता है, कार्बी जनजाति के लोग इसको मनाते हैं। माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस किसकी पुस्तक है? माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस जो है ना, वो और किसी के नहीं, बॉबी फिशर साहब की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सॉरी, बॉबी फिशर। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अमेरिका के अंदर राष्ट्रीय खेल कौन सा खेला जाता है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बेसबॉल। 1920 में केसरे हिंद पदक वापस लौटाया था। 1920 में केसरे हिंद पदक किसने वापस लौटाया था? तो महात्मा गांधी जी थे, जिन्होंने अपना केसरे हिंद पदक वापस लौटा दिया था। कार्यपालिका वाला क्वेश्चन है अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से होने वाले का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से होने का उल्लेख है? अनुच्छेद संख्या 77, ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 77 इसका सही आर्टिकल कहलाएगा। ठीक है, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के सबसे पहले, तो वो आपके और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए, के.सी. नियोगी साहब थे। ध्रुवों और भूमध्य रेखाओं के पास क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? ध्रुवों और क्षोभ मंडल के रेखा, भूमध्य रेखा के पास क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो आपकी ज़्यादा नहीं, 8 किलोमीटर ध्रुव और 18 किलोमीटर भूमध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका इसके लिए। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य समूह में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? तो हिमाचल प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं जिसके अंदर ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश और बिहार। संतुलित बजट का क्या अर्थ है? संतुलित बजट का मतलब क्या होता है? संतुलित बजट ऐसा बजट बोला जाता है जिसके अंदर आपका आय जो होता है ना वो व्यय के बराबर होता है। इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों आपस में इक्वल होते हैं, उसी को संतुलित बजट बोला जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल क्यों नहीं किया जाता? राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है तो उसमें मध्यवर्गीय वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। पूछा जा रहा है क्यों नहीं किया जाता, जिससे कि दोहरी गणना से बचा जाए, क्योंकि पहले किया तो कच्चे माल में गणना हो रखी होगी, अगर पक्का माल होगा तो पक्के माल में गणना हो जाएगी, तो मध्यवर्ती वस्तुओं को इसमें हम नहीं जोड़ते हैं क्योंकि दोहरी गणना से हमें बचना होता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2012 से लेकर 2017 तक चली थी, वो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। सेब में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो सेब के अंदर खास तौर पे पोषक तत्व के मामले में कार्बोहाइड्रेट आएगा यहाँ से। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में नहीं होता तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में आयरन दे रखा होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पौधों की जड़ प्रणाली
के मुख्य कार्य में क्या शामिल नहीं है? पौधे जल अवशोषित करते हैं, पोषक तत्व भी लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। तो जल का कार्य एक सेकेंड, पौधों को सहारा देता है। प्रकाश संश्लेषण तो पत्तियों के अंदर हो रहा होता है। फूड फैक्ट्री यानी भोजन को बनाने वाला जो मेन कारखाना है वो तो पत्तियाँ होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण करने का काम पौधों की जड़ों का नहीं होता है। पौधे की जड़ें प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है। माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की कौन सी पहल नहीं है? इनमें से कौन सी पहल सरकार ने नहीं की थी माइक्रो फाइनेंस के लिए? एसएचजी का निर्माण किया गया था, मुद्रा योजना भी किया गया था और पीएमजेडवाई भी उसी के लिए है। मेक इन इंडिया इसका ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी मेक इन इंडिया आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट के लिए बनाया गया था, ये माइक्रो फाइनेंस के लिए नहीं बनाया गया था। ठीक है, फिर आता है आपके पास वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है? मतलब कि अभी वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में आपके राज्यसभा के महासचिव जो हैं देश दीपक वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपने 20 के 20 क्वेश्चन देख लिए होंगे। बड़े छोटे तरीके से मैंने कराए हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और बाकी मैं कोशिश करूँगा डेली आपके लिए इस चैनल के ऊपर प्रैक्टिस सेट लाने के लिए और एग्ज़ाम के लिए स्पेशल जीके जीएससी कराने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। एक बार कमेंट में आप लोग अपने आंसर्स बता दीजिए कि इस 20 में से आपके कितने सही थे और कितने गलत हो गए हैं, और जो गलत हो उनको सही कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए धन्यवाद। अगर तुमने ये लेवल के क्वेश्चन तुम गेस कर पा रहे हो ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एसएससी जीडी में कंपटीशन तो बढ़िया से बीट करोगे। कंपटीशन के लिए तुम रेडी हो। और अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ बताइए, आपके लिए जल्द से जल्द उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।